अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़रूक मिराज और आज की इस वीडियो में हम एक 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है वो एक छोटे घर के लिए काफ़ी होता है, यानी कि एक 5 मरला या 10 मरले के घर के लिए काफ़ी होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कितनी प्लेटें लगती हैं, कौन सा इन्वर्टर लगता है, कितनी बैटरियाँ लगती हैं और हम इससे क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं। तो ये मज़ीद चलते हैं इस वीडियो में। फिर 5 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम होता है, उसमें हमारी 540 या 545 या 550 वाट की जो है वो कम से कम 9 प्लेटें लगती हैं, क्योंकि हमने लोड चलाने के लिए अगर हम उसको 9 प्लेटें लगाएंगे तो हमारा लोड उसके करीब करीब पूरा हो जाएगा। क्योंकि सोलर जो होता है वो अपनी 100% आउटपुट नहीं दे रहा होता, कभी सूरज की रोशनी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है और उसमें कुछ लॉसेस भी होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी आउटपुट का कम से कम 70 to 80% जो होता है वो लोड सप्लाई कर रहा होता है। तो लिहाजा आप कम से कम भी अगर 545 वाट की या 550 वाट की भी अगर 9 प्लेटें लगाएंगे तभी आपका 5 किलोवाट का लोड आपका चल सकता है। उसमें अगर आप देखना चाहें कि आपको 5 किलोवाट में क्या क्या आप चल सकते हैं, ये एक छोटे से 5 या 10 मरले के घर की ज़रूरत होती है, जिसमें कि आपके AC, फ्रिज और TV और बाकी ज़रूरतें ज़िंदगी घर की तमाम अशिया जो होती हैं वो चल सकती हैं। इसमें अगर पहला ऑप्शन ये आ जाता है कि आप एक इन्वर्टर वाला 1.5 टन का AC चला सकते हैं, उसके अलावा आप अपना वाटर वाला पम्प चला सकते हैं, आप इस्त्री वगैरह चला सकते हैं, ये डे टाइम की बात है। और इसके बाद आपके जो हैं कि 8 से 10 पंखे जो हैं वो लाइटें चल सकती हैं और पंखे चल सकते हैं। पंखे कम से कम 5 से 6 आप चला लें। अगर आप AC नहीं चलाना चाहते तो आप ये पंखे की तादाद बढ़ा भी सकते हैं, मतलब आप 15 से 20 ही पंखे आप इस पर आसानी से चला सकते हैं। उसके अलावा आप दीगर लाइटें भी चला सकते हैं, आप 50 के करीब लाइटें भी चला सकते हैं। ये तब की बात करूँ जब आपने सिर्फ़ और सिर्फ आपने AC ना चलाना, बाकी चीज़ें चला रहे होंगे। इसमें अगर आपने AC चलाना है तो पहला तो आपके जो ऑप्शन है वो ये है कि आप एक 1.5 टन का AC चला लें। उसके बाद आप वाटर पम्प चला सकते हैं, इस्त्री चला सकते हैं, ये चीज़ें आप चला सकते हैं। और घर के कम से कम 5 से 6 पंखे और कोई 15 से 20 आप लाइटें चला सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा एक पैकेज आ जाता है उसमें अब ये होता है कि आप अगर 2 AC चलाना चाहते हैं इस पर बिलफर्ज, तो आप इन्वर्टर वाले AC चला सकते हैं। सादे AC कभी भी नहीं आप इस पर चला सकते, क्योंकि वो आपका अलार्म अगर आप चलाएँगे तो वो आपका इन्वर्टर अलार्म कर देगा। तो 5 किलोवाट के इन्वर्टर पर अगर आपने 2 AC चलाना चाह रहे हैं अपने और आप चाहते हैं कि वो सारा दिन आपका सोलर पर चलें, तो कम से कम वो जो है आपका एक 1.5 टन का और 1 टन का AC आपका 5 किलोवाट के सिस्टम पर चल सकेगा। और वो भी अगर कोई बादल ना आए हो, कोई शेडो ना आए हो, तब आपका हर तरह से आपका लोड बिल्कुल ठीक चलेगा। लेकिन इसके अलावा बाकी चीज़ें नहीं चला सकते। अगर आप इसके साथ बाकी चीज़ें भी चलाना चाहते हैं जो कि बेसिक घर की ज़रूरत होती हैं, जैसे कि आप वाटर पम्प चलाना चाहते हैं और आप AC चलाना चाहते हैं, तो आप इजीली 5 किलोवाट के सिस्टम पर एक 1.5 टन का AC, एक आप वाटर पम्प चला सकते हैं जो कि 1.5 या 2 किलोवाट का होता है। उसके अलावा आप 7-8 पंखे चला सकते हैं और आप 15 से 20 आप लाइटें ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इससे चला सकते हैं। दूसरी घर की चीज़ें जो होती हैं जिसमें कि आपका LCD LED TV वगैरह आ जाता है, लैपटॉप्स आ जाते हैं और कंप्यूटर आ जाता है, और दूसरी जो स्मार्ट होम में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो आप इजीली चला सकते हैं। तो और इस 5 किलोवाट के सिस्टम में आपको जो एडवाइस मेरा करना चाहता हूँ वो ये है कि आप हाइब्रिड सिस्टम लगवाइएगा। ऐसी जगहों पर जहाँ पर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, लोग जो हैं वो ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा लेते हैं। उसका एक फॉल्ट नहीं होता, बेसिकली उसके अंदर फंक्शन रखा गया कि जब वापडा नहीं मौजूद होती, वापडा चली जाती है तो वो बिजली को आना बंद कर देता है, प्रोडक्शन अपनी बंद कर देता है। चाहे दिन के 12 बजे क्यों ना हो, सूरज अपने पीक पर ही क्यों ना हो, वो अपनी प्रोडक्शन बंद कर देता है। क्योंकि हाइब्रिड इन्वर्टर में ऐसा नहीं होता। तो लोग हाइब्रिड इन्वर्टर वापडा चाहे आ रही हो या ना आ रही हो वो आपको सप्लाई देता रहता है, वो आपकी कट ऑफ सप्लाई नहीं करता। और लोग कहते हैं कि जी आप जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है उससे लगाने से आपका बिजली का बिल जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो आजकल ऐसे हाइब्रिड इन्वर्टर्स भी आए हुए हैं कि जो कि जिनमें ग्रिड फीडिंग की ऑप्शन है, जिनमें नेट मीटरिंग की ऑप्शन है, जिसमें आप वापडा को बिजली सप्लाई करके आप अपने जो बिल में रिड्यूस कर सकते हैं और बिजली का बिल आप ज़ीरो कर सकते हैं। 5 किलोवाट के इन्वर्टर, बहुत सारे ऐसे हाइब्रिड इन्वर्टर हैं जिनमें इन्वर्स, क्राउन, माइक्रो और मैक्स पावर और फ्रांस वगैरह जैसे इन्वर्टर जो है मार्केट में बहुत आम है, और ये अच्छी अपनी रिस्पॉन्स और क्वालिटी भी इनकी अच्छी होती है और इनमें फॉल्ट भी नहीं आते जल्दी, बनिस्बत कि अगर आप कोई वापडा की जैसे कोई फ्लक्चुएशन ना हो
उसके लिए भी अगर आप प्रोटेक्शन लगा के रखते हैं, जिनमें सर्ट प्रोटेक्शन डिवाइस होती है, सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, वोल्टेज प्रोटेक्टर, ये अगर चीज़ें आपने लगाई होती हैं तो ये आपका ईजीली आपका सिस्टम बचा रह सकता है और आप ना सिर्फ अपने घर की जरूरत पूरी कर सकते हैं बल्कि अपने बिल में रिडक्शन भी कर सकते हैं, बिल में कमी भी ला सकते हैं, क्योंकि बिजली के बिल में अब हुकूमत ने फिर बिजली महंगी कर दी है। तो लिहाजा हर बंदे का यही कोशिश होती है कि यार मैं कम से कम मेरा बिजली का बिल आए, क्योंकि दिन के टाइम तो आपने सोलर से यूज़ कर ली, रात के टाइम जो होते हैं वो सोलर बिजली नहीं बनाते। बाद हमारे जो इन्फ्लुएंसर हैं वो फेम हासिल करने के लिए ऐसी वीडियोज़ बना डालते हैं कि भाई ऐसे भी सोलर पैनल आ गए क्योंकि रात को भी बिजली बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे कोई भी नहीं है, सब झूठ है, बेबुनियाद बातें हैं। रात को बिजली बनाने वाले सोलर पैनल्स अभी तक नहीं बने। सोलर एक फोटोवोल्टिक जो होता सिस्टम होता है जिसके तहत जब सूरज की रोशनी फोटोन्स की शक्ल में पैनल्स के ऊपर पड़ती है तो वो बिजली जनरेट करते हैं। तो लिहाजा इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं जो सूरज की रोशनी को हमारी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो जब सूरज की रोशनी होगी तभी उन्हें बिजली कन्वर्ट करनी है, उसको कन्वर्ट करना है, अदरवाइज जो है वो उन्हें बिजली नहीं बनानी। रात के टाइम कोई भी नहीं बनता, तो रात के टाइम आपको वपडा ही यूज़ करनी पड़ेगी। ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर हमारा जो है वपडा अवेलेबल ही नहीं होती, तो लोग उस वक्त क्या करते हैं, अपना सारा जो बैकअप होता है वो बैटरीज पर ले जाते हैं। उसमें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ आपको बैटरीज लगाना पड़ती है। तो इस सिस्टम में हम 5 किलोवाट के सिस्टम की बात करें तो आपको मैंने पहले बता दिया था कि 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगेगा, उसके अलावा आपका बैटरीज लगेंगी और जो होगा 9 पैनल लगेंगे 545 वाट के। तो इस सिस्टम को एनर्जाइज करने के लिए 500 जो 45 वाट के 9 पैनल्स, एक 5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर और आपकी 4 कम अज़ कम बैटरियाँ चाहिए होती हैं। आजकल मार्केट में ऐसे इन्वर्टर आए हुए हैं जो कि आपको बगैर बैटरी के भी एनर्जाइज हो जाते हैं। एनर्जाइज मतलब ऑन हो जाते हैं आपके, क्योंकि पिछले जो अगर आप पहले चलेंगे तो पहले आपके पास ऑप्शन नहीं होती कि आप जब बैटरी लगाएंगे तभी आपके पास जो होगा वो आपका इन्वर्टर चालू होगा और सूरज से आपको सप्लाई जाएगा। जबकि अब जो है टेक्नोलॉजी वो इंक्रीज़ हुई है और न्यू टेक्नोलॉजी के जो इन्वर्टर्स आए हैं वो आपको बगैर बैटरी के भी ऑपरेटेड होते हैं। उसमें आपका एक जो बैटरीज होती हैं बहुत महंगी बैटरीज की जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। कम अज़ कम आपको 50 से 60 हज़ार की बैटरी आती है। अगर आप 4 बैटरी भी लगाएं तो आपका 2 से 3 लाख रुपये बैटरीज पर ही लग जाता है। तो इस वजह से इस चीज़ के पीछे नज़र उन्होंने ऐसी जो डेवलपमेंट की इन्वर्टर में कि आपको बगैर बैटरीज के भी इन्वर्टर आपकी सप्लाई आपको देते हैं। तो आप सारा दिन जो है, और वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हैं कि सारा दिन वो सोलर पर चलते रहें विदाउट बैटरी, और रात के टाइम वो आपकी वापडा यूज़ करना, दिन के टाइम जो इजाफी बिजली है वो ग्रिड फीड कर वापडा को देते हैं और रात को वही यूनिट जो है वो वापस आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं और जो बिल में कंपनसेट हो जाए आपका, और जिससे आपको बिल की रिडक्शन होती है। तो इसमें आपका जो होता है बाकी जो चीज़ें आई थी 5 किलोवाट के इन्वर्टर में वो वायर्स होती हैं, AC और DC वायर्स होते हैं, ब्रेकर्स आ जाते हैं, SPDs आ जाती हैं और इसमें भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं। तो आज की इस सिस्टम में जो होता है, जो कि मैं जुलाई 2023 की बात कर रहा हूँ, तो 5 किलोवाट का सिस्टम विदाउट बैटरी आपको 9 से 10 लाख में पड़ता है। अगर आप बैटरीज की इसमें प्राइस इंक्लूड कर लेते हैं तो आपको 10 से 12 लाख 11 से 12 लाख में ये आपको कॉस्ट करता है, जो 5 किलोवाट का एक हाइब्रिड सिस्टम होता है। अगर आपने हमसे सिस्टम लगवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर दिया गया, आप उस नंबर पर रब्ता करके हमसे बेहतरीन सर्विसेज ले सकते हैं। थैंक यू।